हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, आज हम स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ साथ ये आप अपने प्रभु से दुआ करते हैं कि इस बार हमारे जो भी साथी मेहनत से लगन से तैयारी कर रहे हैं उनका बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन जरूर हो। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करेंगे। आज 101 क्वेश्चन टोटल है आपके बिहार से। इसके साथ साथ बिहार के जीके से, साइंस से, इतिहास से, भूगोल से और पॉलिटी से। तो इन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, अपने दुश्मनों को भी भेजिएगा जरूर से ज़रूर कि वो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से कि 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो साथियों, 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे ये आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प बी होगा कि 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। नेक्स्ट है कि 1922-23 में मुंगेर में जो किसान सभा का आयोजन किया गया था, किसने किया था। तो किसने किया था साथियों, तो देखिए एक से अधिक मतलब मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह। बी और सी हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प बी और सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है कि 1922-23 में जो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था, इसमें श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों ने इसका आयोजन किया था मिलके। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना। ठीक है, तो करना चुना भाई, नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना। तो ये आपका चौकीदारी हो जाएगा। ये विकल्प यहाँ पे आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो बिहार की जो निर्वाचित सरकार थी 1938 में, ये देती है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेम मैं दे दिया हूँ आपके सामने। बिहार में तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी। तो बिहार में तिनकठिया प्रणाली में 3/20, ठीक है, 3/20 भूमि नील की खेती के लिए भूमि आरक्षित करनी जानी थी। तो ये विकल्प बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये क्वेश्चन सभी आ जाएंगे आपके एग्जाम में, जो आपका 18, 21, 25 और 28 को है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 1912 में। विकल्प यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो किसानों का नेतृत्व किया गया था, ये स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो डच इंडिया की बात करते हैं तो 1632 में इसने बिहार में यानी कि पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो ये श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का नाम आप बहुत बार सुन रहे हैं, तो जान लीजिए ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। बाकी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी, ये तीनों लोग चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी इसके सूत्रधार थे। ठीक है, तो ये सभी लोग इस आंदोलन से संबंधित थे। बाकी जयप्रकाश नारायण जी इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये विकल्प हो जाएगा। देखिए साथियों, इसको इतना, इस वीडियो को देखिए कि 1 मिलियन व्यूज इस पर हो जाए। बस मैं चाहता हूँ इतना, अभी तक मेहनत किया जा रहा है, तो एक इस वीडियो पे चाहते हैं कि 1 मिलियन व्यूज हो जाए। तो आपके द्वारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, रिश्तेदारों में। ठीक है, ताकि इस वीडियो पे कम से कम 1 मिलियन का व्यूज आ जाए बस। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, 1908 में किया गया। बी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ लड़ा था। तो कुंवर सिंह की यहाँ पे बात करेंगे तो ले ग्रैंड हो जाएगा। इन्होंने 1857 की जो क्रांति है, 1857 की प्रथम क्रांति है, इसमें बिहार का नेतृत्व किया था बिहार से। ठीक है, किसने, जमींदार कुंवर सिंह, जमशेदपुर से। बिहार का जो क्षेत्र है जमशेदपुर, यहाँ से किया था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा ले ग्रैंड। नेक्स्ट है,
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें से आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, सी विकल्प, अभी जस्ट बताया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो ये हुंकार, यहाँ विकल्प बी हो जाएगा कि इन्होंने हुंकार, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पत्रिका जो प्रकाशित की इनमें से, तो हुंकार हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी भैया? तो ये आपके अमर सिंह ने किया था, ये विकल्प होगा यहाँ पे आपका सही बिल्कुल। नेक्स्ट करेंगे, अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार के मुखिया कौन थे? अब देखिए समानांतर सरकार यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इसके मुखिया हो जाएंगे आपके हरकिशन सिंह, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासकों ने कुंवर सिंह को उसके राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका रीवा, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1857 के पटना विद्रोह के नेता कौन थे? भैया पटना से कौन थे? तो पीर अली थे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि 1857 के पटना विद्रोह के नेता कौन थे? पीर अली थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित जगहों के जमींदारों ने कंपनी की मदद की, तो कहाँ की? तो भैया ये हथुआ, पंडौल, बेतिया, यानी कि इन तीनों जगहों के जो जमींदार थे इन्होंने क्या किया था कि सभी जगहों के जमींदार ने 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि सीधा सीधा कह लेंगे तो इन्होंने अंग्रेजों की मदद की। अगला है, एनी बेसेंट ने पटना दौरा कब किया था भैया? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इन्होंने 18 अप्रैल 1918 को और जुलाई 25, 1918 को, इन दोनों समय में पटना का दौरा किया था, तो सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपके बांकीपुर में किया गया था, ठीक है, बांकीपुर में, पटना के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, 1912 में। नेक्स्ट है, दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1922 में आपके गया में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? तो इसका क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सन्याल ने, सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किसके नेतृत्व में आल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये विकल्प हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्न का अभाव होता है, किसका? तो इसमें लोहा का अभाव होता है। बाकी आपका उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम तीनों चीज़ों मिलती हैं, लेकिन इसमें जो लोहा होता है वो नहीं मिलता है, आयरन की मात्रा नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो निम्न में से क्या उत्पन्न करता है भैया? तो ये आपके O3, ठीक है, O3, सी विकल्प हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी विकल्प, जिसमें केवलर लिखा है, इसका प्रयोग आपके बुलेट प्रूफ जैकेट में बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होने वाली घटना है, तो ये आपकी हो जाएगा पूर्व आंतरिक परावर्तन, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, रोगाणु के भीतर क्षार क्रम में परिवर्तन कहलाता है, तो ये आपका उत्परिवर्तन कहलाता है, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसी भी पदार्थ का नमूना हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, सूखी बर्फ के नेफ्लिन, इस घटना को कहा जाता है? तो ये आपका ऊर्ध्वापातन कहते हैं इसको, ठीक है, ऊर्ध्वापातन, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो वही 25 सेंटीमीटर, सभी लोग देखे होंगे, आपको बताया जाता है डॉक्टर के माध्यम से भी कि टीवी, मोबाइल सब 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखना चाहिए ताकि आँखें स्वस्थ रहें। डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। एंटीजन एक पदार्थ है जो, तो ये क्या करता है भैया? एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है, ठीक है, डी विकल्प हो जाएगा सही कि एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका विकिरण थर्मामीटर जो होता है, यानी कि विकल्प बी जो दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि H1N1 वायरस का कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक रोग के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ये हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का नाम आपने सुना होगा, ठीक है,
H1N1, इस वायरस के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन और क्रिक, नाम सुना होगा, ये वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है ये दिया गया था। ठीक है, तो डी बिल्कुल हो जाएगा, बी बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। नेक्स्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है भैया? विटामिन B6 राइस ब्रान, विटामिन B2 कॉड लीवर ऑयल, विटामिन ई गेहूं के बीज का तेल और विटामिन के अल्फा। ठीक है, तो इसमें आपका जो विटामिन B2 हो जाएगा कॉड लीवर ऑयल, इसमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, राइस ब्रान आप देखे होंगे, राइस जो धान को कूटा जाता है तो उसमें जो महीन हो जाता है ना, राइस ब्रान जिसे बोलते हैं, तो ये 6 में पाया जाता है, लेकिन B2 में कॉड लीवर ऑयल ये नहीं पाया जाता। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो रेनेटिंग हो जाएगा पनीर, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लास्टिड, गोल्डन राइस विटामिन ए, ओजोन परत क्षोभमंडल, यानी ओजोन परत क्षोभमंडल में पाई जाती है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। सही से मेल नहीं खा रहा है ना, तो ओजोन परत जो कि क्षोभमंडल में, ये सही नहीं होगा, डी हो जाएगा सही उत्तर, ये मेल नहीं खा रहा है भैया। नेक्स्ट है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ठीक है, चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन होता है पालिश किया हुआ? तो बेरी। चलिए नेक्स्ट है विटामिन बी होता है ना। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यार नॉर्मन बोरलॉग का था कृषि भी होना चाहिए और शांति, तो शायद इनको शांति के क्षेत्र में ही दिया गया था या नोबेल कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कृषि ही होगा जहाँ तक उम्मीद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो ये आपका हो जाएगा एक्सरे, डी बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग में सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? तो आपका जो मस्तिष्क हो जाएगा, दिमाग, यहाँ पे सुई चुभाने पर दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? तो डॉल्फिन का देखे होंगे, आगे का हिस्सा बड़ा होता है और पीछे नहीं उतना होता है ना, तो अनुपात में देखेंगे तो डॉल्फिन का सिर ही बड़ा होता है। नेक्स्ट है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है भैया? तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? तो ये आपका दूध हो जाएगा, अमीनो एसिड की बात कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा मिल्क। नेक्स्ट है मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैप्सेसिन, यहाँ पे जहाँ भी दिख रहा होगा आपको कैप्सेसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? नियोप्रीन, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो पेट में शुरू हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करके पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है, डॉपलर प्रभाव द्वारा ये चीज़ें होती है, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मनुष्य में रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के होता है, विटामिन के यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? ए, यानी कि विटामिन के जो होगा ये रक्त के जमाव में सहायक होता है, तो ए विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो वृक्ष से हींग प्राप्त होता है इसमें से, तो ए विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। हम यहाँ पे बिल्कुल सही करेंगे आपके हींग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संश्लेषित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइब्रोइन, ये विकल्प हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन तक नहीं आएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा इसका, ए विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है? तो क्या होता है भैया? तो इसका भैया क्या होता है? दायरा बढ़ जाएगा, यानी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ये विकल्प हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा आप देखे होंगे, इसका रंग होता है ब्लड का वाइट, यानी कि श्वेत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास इसमें जो होगा इसमें प्रोटीन नहीं है। बाल में भी, स्पाइडर सिल्क और खुर में भी प्रोटीन आपके होंगे, लेकिन बाल में नहीं, अरे कपास में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सिंथेटिक स्वीटनर और नियोप्रीन विशिष्ट रबर, रेयान संश्लेषित स्टार्च, तो यहाँ पे डी हो जाएगा।
ये नहीं होगा भैया, मेल नहीं खा रहा, बाकी मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतरस्त्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिस्त्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्न्याशय हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि थर्मस फ्लास्क में एक तरफ लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि निम्नलिखित में से गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी में क्या दिया है? चालन और संवहन और विकिरण, तो ये सभी हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट है कि जल निकाय को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक प्रदूषण मीनामाता रोग का कारण बनता है? ठीक है, तो कैडमियम हो जाएगा भैया, कैडमियम। अरे यार पारा होता है ना, पारा, सॉरी, विकल्प ए हो जाएगा पारा। कैडमियम से तो दूसरा रोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक दुर्लभ रक्त समूह माना जाता है, तो किसे माना जाता है भाई यहाँ पे? एक दुर्लभ, तो ए बी होता है भैया। ए बी जो होगा, ए बी क्या होता है? ए बी क्या होता है कि सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ ए बी को ही, डोनेट करेगा ए बी को ही। ठीक है, इसलिए ये सबसे दुर्लभ माना जाता है। ग्राम अभिरंजन विधि में प्राथमिक अभिरंजन क्या होता है? तो क्रिस्टल वायलेट होता है। यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिग्रहित चरित्र की विरासत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये लैमार्क के द्वारा दिया गया था, जीव वैज्ञानिक हैं ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने के लिए प्रयुक्त अपमार्जक क्या होता है? तो सल्फोनेट्स हो जाएगा यहाँ पे, डी विकल्प। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला था, किस पे मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भैया, बी विकल्प यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन लाल तरल है, डी विकल्प हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट करेंगे, अरे यार, जस्तेदार लोहे के पाइपों की परत क्या कैसी होती है? तो ये आपका जिंक वाला होता है, जस्ता यहाँ पे दे दिया है, जिंक होगा यहाँ पे। ठीक है, विकल्प में जिंक होगा। निम्नलिखित में सबसे मीठी शर्करा क्या हो जाएगी? फ्रक्टोज होती है, फ्रुक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइप करने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब, सेब भैया सच्चा फल नहीं है, ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें नोट्स और इंटर नोट्स हैं। ठीक है, इसमें नोट्स और इंटर नोट्स हैं, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नशे में धूत चालक की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जाइमेज के द्वारा, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये साइंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि टफ में दे दिया। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित करने का काम करता है। लग रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन में दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन में इतना ही करेंगे, कल और 100 क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। ठीक है।